परमात्मा देख रहा है। जी नहीं पाओ, जी नहीं पाओ। आत्मा देख रहा है, जी नहीं पाओगे। अब जीने के लिए कूटनीति चाहिए, चाणक्य नीति चाहिए। परमात्मा तो देख रहा है लेकिन जगत न देखे, क्योंकि परमात्मा देखने के बाद भी हमारी हंसी नहीं उड़ाएगा, दुनिया मेरी हंसी उड़ाएंगे। परमात्मा देख करके हमारी मजबूरी समझेगा, दुनिया मजबूरी नहीं समझेगा। परमात्मा देख रहा है, तेल देख रहा है, तेल की धार भी देख रहा है, लेकिन दुनिया नहीं देखेगी। इसलिए परमात्मा से नहीं छुपना है, दुनिया से छुपना है। जिंदगी यदि दुनिया में जीना है तो, और ये होता है हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में। जैसे तुमने कहा, जब किसी को नहीं बताना था तो फिर बेटे को क्यों बताया तुमने कि यहाँ हंडा गड़ा है, यहाँ इतना रुपया रखा है, यहाँ इतना जायदाद है, इससे मरने के पहले ये क्यों बताया तुमने? मत बताओ। महाराज बताना तो पड़ेगा। तो फिर ये क्यों कहा किसी को मत बताना बेटा? बताओ, दोनों में से कोई एक से काम चलेगा? किसी को नहीं बताना तो बेटे को भी मत बताओ, और बताना है तो कह दो बेटा से सब उजागर रखो। दोनों में से एक लेना। बोल भाई रविकांत, एक दोनों में से एक चलेगा कि दोनों? एक चलेगा तो बेटे को बताना मत। हाँ तो मंगललाल चलेगा, तुम भी चले जाना, वो हंडा गड़ा का गड़ा रह जाएगा। बताना तो ये मत कहना बेटा किसी को मत बताना, वो तुम बताओ, वो अभी बाजार में कह देगा, तो कल तक वो हंडा बचेगा? छोड़ ले जाएगा, लुट जाओगे। इसलिए कला सीखो रे। बेटे को बताना है, साथ में ये भी कहना है किसी को मत बताना। ये कूटनीति कहलाती है। और ये कूटनीति हमने देखी, कार्तिकेय स्वामी ने सिखाई। एकत्व नीति में बता दिया, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं एक ज्ञायक स्वरूपी हूँ, मैं पानी में गलता नहीं हूँ, अग्नि में जलता नहीं हूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस समय सार में 12 भावना में, एकत्व भावना में कहा, लेकिन समय सार में ये कहते ही कुंद स्वामी कहते बेटा किसी को बताना नहीं, ये प्राइवेट बात है, ये अनमोल बात है, ये खजाने की बात है, ये आत्मवैभव की बात है। किसी को बताना मत, मन को भी मत बताना, इंद्रियों को भी मत बनाना, संसार को भी मत बताना। मन बर्बाद कर देगा तुम्हें, मालिक नौकरी से निकाल देगा तुम्हें, क्योंकि तुमने खबर दी है कि राजा साहब आपको कहीं से भी कोई खतरा नहीं है, आपका कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता, ये गारंटी है। मत कहना नौकरी से निकल जाओगे, वो तो सुरक्षित हो जाएगा, तुम और तुम्हारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, सड़क पे आ जाओगे। कूटनीति कहती है क्या करना है। सेठ को तो तुमने कह दिया राजा साहब आपको मैंने ऐसी व्यवस्था कर ली है, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैंने स्थायी व्यवस्था कर दी है। तो सेठ जी ने कल क्या वारंट जारी किया, तुझे नौकरी से अब क्या खाओगे, अब बाल बच्चे कैसे पालोगे? पेट पालना है, बाल बच्चे पालना है तो कूटनीति अपनाओ और कहो सेठ जी सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेकिन लगा देना,
जिससे तुम्हारा पेट भरता रहेगा, बाल बच्चे पलते रहेंगे, सेठ जी तो सुरक्षित हैं ही। ये कूटनीति कार्तिक अनुप्रेक्षा कारण की। एक और कह दिया ये अंदर से, बोले चुप, ये निर्णय कर ले, फैसला कर ले, घबरा मत, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा कभी पापी नहीं होती है, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है। लेकिन समय सार कहता है, वहीं कुंद स्वामी कहते हैं, को विदिच्छो साहू संपदि काले परोक्ष रूपमणम पच्छख्यम एव दिठम परोक्षणाने पविठंतम। कौन है ऐसा सयाना? कार्तिक अनुप्रेक्षाकार कहते हैं, मन से बोल कि मेरे ऊपर मौत की तलवार लटकी है, यमराज चोटी पकड़ करके नंगी तलवार लेकर खड़ा हुआ है, 24 घंटे कभी भी तेरी जान ले सकता है। अनित्य भावना कहने के ये क्या माना? एक और एकत्व में कह रहे हैं, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और दूसरी ओर क्या कह रहे हैं, यमराज चोटी पकड़ के तलवार लेके खड़ा है, कभी भी मार सकता है। इन दोनों में से सही क्या है? स्वाध्याय बंधुओं, प्रवचन के श्रोताओं, सम्यक दृष्टियों, इन दोनों में से सही क्या है? एक और मां कह रही है कि तू अजर अमर अविनाशी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू शाश्वत है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू भगवत स्वरूप है, तो अनंत शक्ति, तू भगवान का रूप है, अंदर तेरे भगवान बैठा हुआ है, घट घट में भगवान बैठा है। अरे जिसके अंदर भगवान बैठा है, यमराज क्या कर लेगा? और दूसरी ओर कह रहे हैं, वही जिनवाणी, किसी भी समय तेरी मौत हो सकती है। इन दोनों में से सही क्या है? जो सही है वो तुम्हें अपनाना है। अजर अमर मान लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छत्रमास कमेटी से ज़्यादा नहीं गड़बड़ करूंगा, 2-2 सेल्फास की गोलियां खिलवाऊंगा। नहीं, ज़्यादा तो नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने क्या कहा है, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। यदि तुम्हारा सिद्धांत सच्चा है, तुम्हारी ये बात में दम है, तो सेल्फास की गोली खा ला के दिखाओ और कहो खिला दो, मैं मर ही नहीं सकता। कौन कौन खा लेगा? मैं तो नहीं खाऊंगा। नहीं तो तुम कहो पहले महाराज जी, गुरु जी आपसे ही शुरू करूंगा। मैंने तो पहले ही कह दिया, मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं तो नीति भी जानता हूं और कूटनीति भी जानता हूं। मैं तो उस गुरु का चेला हूं कि काटना भी नहीं, लेकिन फुसकारना बंद नहीं करना। मुझे तो उस जिनवाणी माँ ने पाला है कि बेटा दूसरे का हित करने के लिए बोलना पड़े। बाबा ले गया तो चलेगा, तुझे झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने झूठ नहीं बोला है, बेटे की जान बचाई। कूटनीति कहीं बुरी नहीं, बस हित का भाव सोचो। जैसे मैंने चाणक्य के संबंध में कहा, चाणक्य की चाल कुटिल थी, लेकिन बोलो लक्ष्य कितना अच्छा था, अखंड। बोलो अखंड भारत अच्छा था कि बुरा? आप आनंद तो करो। एक दिन के अखंड अशोक नगर को सारा भारत जय जयकार कर रहा है, एक दिन के अखंड के। ध्यान रखना महानुभाव।